वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिब्बी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे जवान ज़ख्मी हुए थे उनमें से उनको भी हमने या पोली क्लिनिक या मुख्तलिफ जगहों पे जो थे उनको भी हमने तिब्बी इमदाद वगैरह दी है। तो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ज़रूर सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा, फिर हम इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CM-KP के हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CM-KP के हैं, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM-KP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। प्लस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वो मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल अटैक कर रहे हैं। कल 26 नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, सारा कुछ किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो अज़ाइम है उनसे पीछे हटने को दें। अच्छा, एक तो बता दीजिएगा इनकी कोई आइडिया है कि तादाद कितनी है, और दूसरा ये बताएं कि मुज़ाकरात की से बातचीत हल करने की कोशिश कर रही है। देखें वो एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता ज़रूर है और उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह यहाँ की नफरी है ये सफिशेंट है आपके लिए, क्या दूसरे सूबों से या दूसरे इजलास से भी नफरी मंगवाई जा रही है? दूसरा ये भाई ने भी सवाल किया, निगोसिएशन के जरिए कोई फोरम भी ऐसा है जहाँ पे बातचीत चल रही हो कि SCO समिट है, इंडियन जो है वो वज़ीर दाखिला उन्होंने भी आना है, तो इस हवाले से किसी उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, इधर से फेडरल गवर्नमेंट है, हर तरह से कम्युनिकेशन होता है और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नफरी के हवाले से हमारे पास जितनी नफरी है हमने डिप्लॉय की है, आर्मी भी आपके सामने आ गई है, रेंजर्स भी मौजूद है, और भी हम नफरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम नफरी को यहाँ पे इकट्ठा कर सकें। बातचीत जारी है, क्या जवाब है उनकी तरफ से? क्या मुतालबात उन्होंने आप लोगों के सामने रखे हैं? एहतजाज करना है, धरना देना है, क्या इसका अगला रिजल्ट है, क्या वो क्या डिमांड कर रहे हैं? यही तो वो बता नहीं रहे। उनका अपना ज़ाइम, उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। उन्होंने किस तरह करना है, क्या माहौल बनाना है, किस तरीके से करना है, उनकी बाकायदा प्लानिंग चल रही है। बहुत सारी एविडेंस है जो आपके पास अगले दिनों में आ भी जाएंगी सामने। मुज़ाकरात तो देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM-KP के कहते कि हमने किसी बात पर गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है।
ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ क्या मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सर, वफाकी हुकूमत के पास एमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में एमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर है? और दूसरा कि वज़ीर आला KP जो है स्टेट के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप के इससे मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। सर, यहाँ इस्लामाबाद के शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है, मोबाइल फ़ोन कल से बंद है, सड़कें जनरली इस वक्त बंद है, बिल्कुल शहर में हूँ का आलम है। इस बारे में जो जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, लोग एयरपोर्ट अस्पताल जाने में प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जाहिर है और सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन आवाम का भी तो हक बनता है ना। मैं उनसे माजरत खाऊँ, जो भी मैं उनसे माजरत खाऊँ, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की आवाम से, और सिर्फ उनको कहूँगा कि ये ज़रूर सोचें हमारी मजबूरी है करना, किस वजह से कर रहे हैं, किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हैं, और उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद में नजर आ रहा है कि जिस तरह अलीम इन गंडापुर है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और ज़ाहिर है आपने सिक्योरिटी भी करनी है अच्छी होगी, कहीं कोई इस्लामाबाद की सड़कों पर तो नहीं नजर आ रहा? देखें, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। उनके पास वेपन्स हैं, हमारे जवान अभी भी बगैर वेपन्स के हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है कि इसको हम रोक लेते किसी भी तरीके से, लेकिन वो लोग किसी और मकसद के लिए और हम किसी और मकसद पूरा करने देंगे उनको? अल्लाह ना करे हो। ये बताइएगा कि सहाफ़ियों के ऊपर कल 2-3 वाक़यात हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, ताहिर नसीर डॉन से, सजाद काज़मी सच TV से, और एक बाइस न्यूज़ से खलील साहब जो सामान लेके आ रहे थे लोगों के लिए, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, क्या कहेंगे? मैं चेक कर ले तो मेरे सर, ये आप कॉन्फ्रेंस में सबकास्ट की बात करते हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि अगर तरमीम के जो सब करंट है ये रोक लिया जाए तो हम इसको प्ले भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एहतजाज की वो तो फिर चाहेंगे प्रेसिडेंट हाउस भी काम करने से रुक जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी काम करने से रुक जाए, पार्लियामेंट भी रुक जाए, बाकी कोर्ट्स भी रुक जाए, तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। अगर हुकूमत बंद करनी है, बंद करके हम भी कर जाएं, वो आके करने ये इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। सर, अभी तक कितनी कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं? यहाँ से कुछ शहरी भी गिरफ्तार हुए थे। एक सेकंड, शहरी कोई नहीं थे जिनको शहरी आप रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने खुद वेरीफाई किया, वो एबटाबाद के 2 लोग थे, वो स्पेशली आए थे और उन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए आए थे। मैंने जब आप लोगों ने रिपोर्ट किया, मैंने चेक किया, मैंने फिर अपनी अलहदा टीम भेजी चेक करने के लिए, वो शहरी नहीं थे, वो PTI के कारकुन थे। सर, इसमें पूरा कंटेनर सिटी बना हुआ है, सिचुएशन कब तक एक्सपेक्ट रहेगी? ये आप गंडापुर से पूछें। थैंक यू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पुलिस पर फायर किए गए जवानों को जख्मी किया गया है, ये पुरअमन एहतजाज किसी तौर नहीं, तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, हथियार लेकर कारकुनान मौजूद हैं एहतजाज में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।